ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध का प्रथम अध्याय पिछले दिन पूर्ण हुआ। इस अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों के षट्क का वर्णन अलग अलग रूप में किया गया है और इस प्रकार से तत्त मनवंतरों में श्री भगवान का अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से लीला चरित्र किए, इसी का प्राधान्य निरूपण किया गया है। तो पिछले अध्याय के चतुर्थ मनवंतर में, तामस मनवंतर में, जब भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया कि भगवान का श्री हरि के रूप में हरिणी नाम की हरिमेधा की पत्नी से अवतार हुआ और इन्हीं भगवान ने ग्राह के द्वारा गृहीत गजेंद्र का उद्धार किया। तो यह प्रसंग सुन करके महाराज परीक्षित बड़े उत्सुक हो गए कि भगवान आप यह कथा प्रसंग सुनाइए, भगवान ने कैसे गजेंद्र का उद्धार किया। श्री भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में उनकी बड़ी प्रकट रुचि है, इसलिए प्रायोपवेशन में बैठे होने पर भी उन्होंने सुनने की इच्छा प्रकट की। यह भी नहीं कहा कि 10 मिनट में जलपान करके हम बैठेंगे, तुरंत। तो उनकी इस प्रवृत्ति को देख करके भगवान सुखदेव जी को बड़ा आनंद आया। भगवान की लीला कथाओं के संबंध में ऐसी ही लगन होनी चाहिए। 3 प्रकार के धर्म, देह धर्म, जन्म मृत्यु आदि व्याधि, प्राण के धर्म, भूख प्यास, मन का धर्म, राग द्वेष भय शोक, ये तीनों के धर्म जो हैं जब तो अप्रभावित करें, ये कोई व्याघात न डाल सकें और इनसे व्याहत हुए बिना ही भगवान के लीला चरित्र सुनने की त्वरा, व्यग्रता, लालसा बन जाए, इसको भगवत कथा प्रेम कहते हैं। तो महाराज परीक्षित में यही बात थी। सूत जी ने बताया कि उनके इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव भगवान बड़े मुदित हुए, प्रसन्न हुए और तुरंत जो है उनको आख्यान सुनाने लगे। तो यहाँ से लेकर के 2, 3, 4, 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आ रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं
तुर्ये मन्वन्तरे प्रोक्तम गजेन्द्रस्य विमोक्षणम द्वितीयादित्रिभिस्तत्तु विस्तरेणोपवर्ण्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तुर्य मन्वंतर, तुर्य और तुरीय दोनों शब्द चतुर्थ के वाचक हैं। तो चतुर्थ मन्वंतर तामस मन्वंतर में भगवान ने गजेंद्र का किस प्रकार मोक्ष किया, यह प्रसंग वर्णन किया जा रहा है। और दूसरे अध्याय से लेकर के 3 अध्यायों में द्वितीयादित्रिभिस्तत्तु, द्वितीय से आरंभ करके 3 अध्याय माने 2, 3, 4, 3 अध्यायों में यह प्रसंग विस्तरेण उपवर्ण्यते, बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। विस्तार से वर्णन क्यों किया गया है? तो देखिए विस्तार से वर्णन का हेतु क्या है। प्रश्न तो यही था, सीधे से वर्णन कर देते कि गजेंद्र गजराज प्यास से व्याकुल होकर के त्रिकूट पर्वत के ऋतुमान नाम के उद्यान में सरोवर में जल पीने के लिए गया। ग्राह ने उसको पकड़ लिया, वो अपने को छुड़ा नहीं पाया, व्याकुल हो गया। तब भगवान की उसने स्तुति की, भगवान ने अनुग्रह करके उसको छुड़ा दिया। एक अध्याय में वर्णन ये हो सकता था, किंतु विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अभी और कहते हैं द्वितीये तु गजेन्द्रस्यो गजीभिः क्रीडतो जले दैवाद ग्राह गृहीतस्य हरिस्मृतिरुदीर्यते। सबसे पहला अध्याय जो गजेंद्र मोक्ष के 3 अध्याय के प्रकरण में है, तो दूसरे अध्याय में पहले गजेंद्र का हथिनियों के साथ जल में क्रीड़ा का वर्णन किया जाएगा। और बस जल क्रीड़ा करते करते ही दैवात ग्राह ने उसको पकड़ लिया, और ग्राह ने जब पकड़ लिया वह बहुत श्रम करके अपने को बचा नहीं पाया, परवश हो गया। तब भगवान की स्मृति आ गई, भगवान की स्मृति आई। इतना विषय प्रथम अध्याय वर्णन किया गया है। क्योंकि असल में मोक्ष किससे, तो मोक्ष संसार के बंधन से, संसार के दुख से, शोक मोह से, भय से। तो संसार का दुख शोक मोह भय क्या है, कैसे आता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, इन सारे रहस्यों का उद्घाटन करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष प्रकरण के बड़े बड़े महापुरुष हो, इसकी बड़ी महिमा स्वयं भगवान ने भी वर्णन की है अंतिम अध्याय में, बहुत महिमा है। कई लोग नित्य प्रति उसका पारायण करते हैं। महाराज श्री करपात्री जी महाराज भी इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो इसलिए पहले अध्याय में अभी यह वर्णन है, दूसरे अध्याय में गजेंद्र का भगवान की स्तुति, और तीसरे में फिर प्रसंग का उपसंहार। आप कहते हैं श्री शुकवाच आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन सुनो, पहले उपक्रम वर्णन करते हैं। एक श्रेष्ठ त्रिकूट नाम का पर्वत है,
आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः। कहाँ पर है, कैसे है? क्षीरोदेनाव्रतः, श्रीमान, बहुत शोभा संपन्न है यह पर्वत और क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, आवृत है। क्षीर समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। 10,000 योजन उसकी ऊंचाई है। योजनायुत मुच्छ्रितः, ऐसा है। आसीत अस्ति, यद्यपि भूतकाल की क्रिया का प्रयोग है, किंतु घटनाक्रम को वर्तमान की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान से संबंधित घटनाएं तो सदा प्रत्यक्ष ही होती हैं। भूतकाल का वहां पर कोई महत्व नहीं है, इसलिए आसीत की व्याख्या किया श्रीधर स्वामी ने, अस्ति, है। ऐसा नहीं कि पहले था अब नहीं है। और क्या कहते हैं? तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः श्रृंगैः पयोनिधिम् दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायश हिरण्मयैः। क्षीर समुद्र से घिरा हुआ त्रिकूट नाम का पर्वत 10,000 योजन की ऊंचाई वाला है और जितनी ऊंचाई है उतने ही विस्तार में चारों ओर वह फैला हुआ है, विस्तृत। और 3 शिखर उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। त्रिभिः श्रृंगैः पयोनिधिम्, उन तीनों शिखरों के द्वारा समुद्र को, दिशा माने सभी दिशाओं को, खम माने आकाश को प्रकाशित करता हुआ वह स्थित है। उसके तीनों शिखरों के प्रकाश से सारा समुद्र, सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो रहा है। वे शिखर कैसे हैं? रौप्यायश हिरण्मयैः, चांदी के, लोहे का और स्वर्ण का, है ना। स्वर्ण, चांदी और लौह के 3 शिखर, बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर, उनके प्रकाश से समुद्र, दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो रहे हैं। तावता योजनायुतेन, उतने ही विस्तार वाला है, जितना लंबाई माने 10,000 योजन की लंबाई ऊंचाई, उतने ही 10,000 योजन का उसका विस्तार है, चारों ओर फैला हुआ है। तो तावता योजनायुतेन, पर्यक माने परितः, चारों ओर। और कहते हैं त्रिकूट समाख्या बीजमाह, इस पर्वत का नाम त्रिकूट क्यों पड़ा? तो त्रिकूट नाम का से प्रसिद्धि जो है उसका बीज क्या है? 3 शिखर इसके हैं, है ना, चांदी, लोहा और सोने की। इन्हीं 3 शिखरों की महिमा के कारण इसका त्रिकूट नाम पड़ गया है। त्रिभिः श्रृंगैर मुख्यैः, मुख्य 3 श्रृंग हैं। फिर कहते हैं अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैर निर्घोषैर निर्जराम्भसाम्। इसी प्रकार से त्रिकूट पर्वत के दूसरे शिखर और भी हैं। अन्यैश्च श्रृंगैः, वे शिखर कैसे हैं? रत्न धातु विचित्रितैः, रत्न और विचित्र धातुओं से वे चित्र विचित्र रूप में प्रकाशित होने वाले हैं। उन शिखरों से भी सारी दिशाएं, सर्वाः ककुभः, और नाना द्रुमलता गुलमैर निर्घोषैर निर्जराम्भसाम्, माने उन रत्न और धातुओं से विचित्र विचित्र शिखरों से भी सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। पीछे के क्रियाकांड में होगा।
और कैसा है त्रिकूट पर्वत? नाना द्रुमलता गुलमयी, नाना प्रकार के द्रुम वृक्ष, लताएं, गुल्म, झुरमुट, इनके द्वारा, और निर्घोषई निर्झराम भसाम, झरनों के जल के घोष के द्वारा वह शोभा को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अन्यैश्च श्रृंगैः निर्झराम भसाम निर्घोषैश्च, दूसरे शिखरों के द्वारा, 3 के अतिरिक्त, और झरनों के घोष के द्वारा, ककुभः सर्वाः रोचयन् नास्ते, सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विद्यमान है, मौजूद है। इति पूर्वेण एवान्वयः, पूर्व की क्रिया से ही अन्वय सुवाक्य का भी है। कथम भूतैः श्रृंगैः, कैसे ये शिखर हैं? रत्नैर्धातुभिश्च विचित्रितैः, रत्नों के द्वारा और नाना प्रकार की धातुओं के द्वारा जो विचित्र शिखर हैं, उनके द्वारा सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। नाना विधानाम द्रुमलतानाम गुल्मा ये सुतैहि, उन शिखरों में अनेक विध वृक्ष और लताएं हैं, गुल्म हैं। साचा अवनिज्यमानांघ्रिः समन्तात् पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताशुभिः। पुनः कहते हैं कि सच, वह त्रिकूट पर्वत जिसकी ऐसी शोभा है, अवनिज्यमानांघ्रिः समन्तात् पय ऊर्मिभिः, उस समुद्र के जल से में उठने वाली लहरों के द्वारा चारों ओर से इस त्रिकूट पर्वत की तलहटी को मानो धोया जा रहा है। जैसे चरण होते हैं ना बड़े लोगों के, उसी प्रकार से मानो समुद्र की लहरें चारों ओर से टकरा करके त्रिकूट पर्वत की तलहटी को धो रही होती हैं। अवनिज्यमान, जिसके अंघ्रि कमल धोए जा रहे हैं, किसके द्वारा? समुद्र के जल की उर्मियों के द्वारा, लहरों के द्वारा। लहरें टकरा टकरा करके लौट रही हैं, ये शोभा है उसकी। करोति स्वाम श्यामलाम भूमिम हरिन्मरकताशुभिः, और यह त्रिकूट पर्वत हरित वर्ण की मरकत के पाषाण या मणियों से उसकी भूमि श्याम वर्ण की हो रही है, ऐसी शोभा है। ठीक है। पैसा ऊर्मि भी समन्तात अवनिज्यमाना अंघ्रयो मूल प्रांता यस्य, समुद्र के जल की लहरों के द्वारा चारों ओर से जिसके चरणों को, मूल प्रांत को धोया जा रहा है। और हरिद्भिः पलाश वर्णैः, हरे वर्ण के पलाश वर्णों से उसकी महती शोभा हो रही है। और वह त्रिकूट पर्वत कैसा है? सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः। इस पर्वत में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महोरग, ये सब के सब किन्नर और अप्सराओं के द्वारा जो यहाँ आ करके क्रीड़ारत होते हैं, खेल खेलते हैं, विहार करते हैं, जल विहार, वन विहार, क्रीड़ा। क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः, इस त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में ये सभी सिद्ध चारण गण आकर के क्रीड़ा करते हैं, आमोद प्रमोद का अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं यत्र संगीत सन्नादैर
नदत गुह ममर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया। कहते हैं कि जिन कंदराओं में आए हुए चारण गंधर्व विद्याधर आदि अपना संगीत की तान छेड़ते हैं, वो तो मौज के लिए आते हैं, तो गान वाद्य प्रस्तुत करते हैं। उस संगीत का सन्नाद बाहर निकलता है गुफाओं के बाहर से, तो उसको सुन करके, है ना, नदत गुह अमरसया, उसको सुन करके बाहर जंगल में जो शेर आदि होते हैं, है ना, तो वे उस नाद को यह समझते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी शेर जो है हमको चैलेंज कर रहा है, शेर की आवाज है। इसलिए बदले में उसको सहन न करके वे दुगनी गर्जना से गर्जने लगते हैं। अभिगर्जन्ति हरयः, है ना, वे सिंह जो हैं उसको सुन करके डबल आवाज में गर्जना करने लगते हैं। क्यों गर्जना करने लगते हैं? श्लाघिना, वे अपने शत्रु को सहन नहीं कर सकते। तो कहते शत्रु वहां कहाँ है? तो गुफाओं से आने वाली संगीत की ध्वनि को वे अपने शत्रु की गर्जना की रूप में समझ लेते हैं। पर शंकया, ये हमारा शत्रु हमको चैलेंज कर रहा है, तो जवाब देने के लिए उससे दूनी गर्जना करने लगते हैं। ठीक है। किन्नरादि नाम संगीत सन्नादैः नदन्त्यः गुहाः। किन्नर आदि जो वहाँ खेल कूद के लिए आए हुए हैं, वे संगीत छेड़ देते हैं, तो उसके नाद से गुहाओं से ध्वनि निकलने लगती है, गुफाओं से। यस्मिन् देशे तम अभिगर्जन्ति, तो वहीं पर उसी स्थान को संकेत करके सिंह गर्जना करने लगते हैं। हरय सिंहा, क्यों गर्जना करते हैं? अमर्षया, असहनेन, उनको अपने प्रतिद्वंदी की गर्जना पर सहन नहीं होती। और कैसा है त्रिकूट पर्वत की शोभा, और कैसी है? नानारण्य पशुभ्रात संकुल द्रोण्यलंकृतः चित्रद्रुम सरोद्यानो कलकंठ विहंगमः। कहते हैं नाना प्रकार के आरण्यक पशु, जंगली पशु, उनका ब्रात माने समुदाय, उससे द्रोणियां, वहाँ की गुफाएं संकुल बनी रहती हैं। ऐसी संकुल गुफाओं से अलंकृत है वह त्रिकूट पर्वत। और कैसा है? चित्रद्रुम सरोद्यानो कलकंठ विहंगम, चित्र विचित्र प्रकार के द्रुम माने वृक्ष, और विचित्र प्रकार के सर माने जलाशय, चित्र का सब में अन्वय है, विचित्र प्रकार के उद्यान, और कलकल ध्वनि करने वाले पक्षीगण, कलकंठ विहंगमा, इन सबों की ध्वनि से उस त्रिकूट पर्वत की महती शोभा हो रही है। ठीक है। नाना ये आरण्याः पशवः, अनेक प्रकार के जंगल के जो पशु हैं, तेषां व्रातैः संकुलाभिः, उनके समुदाय से जो गुफाएं संकुलित बनी हुई हैं, उनसे वह त्रिकूट पर्वत अलंकृत है। किंच चित्रा द्रुमा येषु तेषु सुरोद्यानेषु, बड़े विचित्र प्रकार के वृक्ष जिनमें खड़े हुए हैं, ऐसे देवताओं के उद्यान हैं। उन उद्यानों में कलकंठा मधुर रसना विहंगमा, सुंदर ध्वनि निकालने वाले पक्षी अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं, कलकल नाद कर रहे हैं। सरित सरोभिरच्छोदैः पूर्णैर्मणिबालुकैः देवस्त्री मज्जनामोदो सौरभाम्बुलैर्युतः। और वह कैसा है त्रिकूट पर्वत, उसकी शोभा का और वर्णन करते हुए कहते हैं
सरित सरोभि अच्छोदयि, अच्छोदयि सरित सरोभि, निर्मल जल वाली नदियां, और सर माने तालाब तडाग, ऐसी नदियों और तालाबों से। और वे कैसे हैं? पुलिनैर मणि बालुकई ही, उन नदियों के सरोवरों के पुलिन माने तट कैसे हैं? मणि के समान, रत्न के समान बालू के कण जिनके तटों पर फैले हुए हैं। देव स्त्री मज्जना मोदो सौरभाम मधुलैर्युतः। तीसरी, देवताओं की स्त्रियां, देवांगनाएं वहां आकर के उस निर्मल जल में स्नान करते हैं, तो उनके शरीर में जो सुगंधित द्रव्य लगा रहता है वह घुल जाता है, धुल जाता है जल में। तो उसकी सुगंधी को लेकर के वायु बह रहा है चारों ओर। सौरभाम्बर नैर्युतः, उससे युक्त है। इस प्रकार का वह त्रिकूट पर्वत की शोभा का वर्णन किया गया। ठीक है। किंच स्वच्छोदकई ही, स्वच्छ उदक से भरी पूरी, सरित सरोभिर्युतः, नदियां और तडागों से युक्त है वह त्रिकूट पर्वत। मणय इव बालुका येषु तैः पूर्णैश्चयुतः, मणियों के समान चमकीली रेत जिनमें पड़ी हुई है बालू, ऐसे जिनके तट हैं, किनारे हैं नदियों के, उससे युक्त है। देवस्त्रीणाम मज्जनेन या आमोदः, देवांगनाओं के स्नान करने से जो सुगंधी फैलती है। तेन सौरभ युक्तानि अम्बूनि अनिलाश्च, उससे सौरभ युक्त जल और जल के खुशबू को लेकर के बहने वाली वायु, तैश्चयुतः आस्ते, इन सबसे भी वह त्रिकूट पर्वत संयुक्त है। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुमन्नामो आक्रीडम सूर्योषिताम। अब दूसरा प्रकरण ला रहे हैं। ऐसे उस शोभा संपन्न त्रिकूट पर्वत की द्रोणी में, घाटी में, है ना, महात्मनः भगवतः वरुणस्य, महान भगवत भक्त भगवान वरुण का एक उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमान। ऋतुमन नाम उद्यानम। और यह उद्यान वरुण का कैसा है? सूर्योषितामा क्रीडम, देवांगनाओं का क्रीड़ा का क्षेत्र बना हुआ है। देवांगनाएं वहां विहार किया करते हैं। तस्य द्रोण्याम वरुणस्य उद्यानमास्ते, दूसरा वर्णन है। त्रिकूट का वर्णन के बाद दूसरे क्रम में उसकी द्रोणी में वरुण के ऋतुमान नाम के उद्यान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है वह? सर्वतो अलंकृतम दिव्यै नित्यम पुष्पफलद्रुमैः, वह वरुण का उद्यान ऋतुमान नाम का कैसा? ऋतुमान नामकरण का मतलब यह है कि जहाँ 6 ऋतु हमेशा ही रहती है, कभी कोई ऋतु का अभाव नहीं। ऋतवः सन्ति यस्याम, यश में तत् ऋतुमत, नपुल्लिंग नपुंसकलिंग, नहीं तो ऋतुमान। उद्यान को नपुंसकलिंग में ऋतुमत कहते हैं। कैसा है? सर्वतोलंकृतम दिव्यैः नित्यम पुष्पफलद्रुमैः, वह उद्यान सभी ओर से अलंकृत सुशोभित रहता है। कैसे सुशोभित रहता है? दिव्यै नित्यम पुष्पफलद्रुमैः, उस उद्यान में नित्य वृक्ष जो हैं हमेशा फूल फल से लदे रहते हैं।
उस उद्यान के वृक्षों में फूल और फल कभी घटते ही नहीं, नित्य बने रहते हैं। क्यों? दिव्य वस्तुएं हैं, भूलोक की वस्तुएं थोड़े हैं, दिव्य वस्तुएं हैं। कहते हैं कौन कौन? उन वृक्षों का उल्लेख कर रहे हैं। मंदारई पारिजातश्चो पाटलाशोक चंपकई। मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, ये सब जो हैं, है ना, वृक्ष हैं जिनमें फूल फल लदे रहते हैं। ठीक है। गिरिवनादि सर्वम ध्येयमिति वक्ष्यति। कहते हैं कि आगे तीसरे अध्याय में, इस प्रसंग के तीसरे अध्याय में श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो है इस त्रिकूट पर्वत का, इसमें जो यह जो उद्यान वर्णन किया गया है उसका, इस सब की शोभा का पाठ करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, है ना, पारायण करना चाहिए। सर्वम ध्येय, ध्यान का सर्वम ध्येयम, यह बात आगे कही जाएगी। इसलिए पर्वत का वर्णन करके अब वन की शोभा का वर्णन आरंभ करते हैं। सर्वतो अलंकृतमिति, चारों ओर सब ओर से अलंकृत है वह। पुनर्गिरिम वर्णयति, और इसकी शोभा के साथ में मिला करके फिर पर्वत की शोभा का वर्णन होगा। क्योंकि जब उद्यान उसका शोभा संपन्न है तो वह शोभा जो है पर्वत की शोभा हो जाती है। मंदार चतुर्भि, 4 श्लोकों से। मंदारादिभिर्व्रतः इत्यन्वयः। मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, इसी प्रकार से च्यूतई, प्रियालई, पनसैर, आम्रैराम्रातकैरपि, क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः। आम्र विशेष च्यूत, प्रियाल कटहल, पनस कटहल, और आम्र एक जाति दूसरी है, आम्रई आम्रातकैरपि, आम्रातक माने आंवला, क्रमुकैर्नालिकेरैश्च, क्रमुक नारियल, खर्जूरैर्बीजपूरकैः, मधुकै शालतालैश्च तमालैर्रसनार्जुनैः। मधुक माने महुआ, शाल, ताल, तमाल, रसना, अर्जुन, ये सब वृक्ष हैं। अरिष्टोदुम्बर प्लक्षैर्बटै किंशुक चंदनैः। अरिष्ट, उदुम्बर, पाकर, प्लक्ष, बरगद, किंशुक, चंदन, पीचुमंदैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः, द्राक्षेक्षुरंभा जंबूभिर्बदरियाक्षाभयामलैः। कोविदार, सरल, और देवदारू, सुरदारू, देवदारू, द्राक्षा, अंगूर, इक्षुरस, गन्ना, जम्बू, जामुन, बदरी, बेरी, ये सब। अभयामलैः, बिल्वै कपित्थैर्जम्बीरैर्व्रतो भल्लातुकादिभिः। बिल्व, बेल, कपित्थ, कैथ, जंबीर, इन विविध प्रकार के वृक्षों से वह उद्यान घिरा हुआ है। भल्लातुकादिभिः, ऐसा जो है शोभा संपन्न उद्यान से उसकी शोभा त्रिकूट की ओर बढ़ रही है। तस्मिन् सरस्सु विपुलम लसत कांचन पंकजम। तो त्रिकूट के एक भाग में ऋतुमान नाम का उद्यान, और उसी के निकट में एक महान सरोवर है। तस्मिन् सरस्सु विपुलम लसत कांचन पंकजम। उसी पर्वत में एक बड़ा भारी सरोवर है जिसमें सोने जैसे कमल खिले हुए हैं, कांचन पंकजम से शोभित है। तस्मिन् गिरौ सरः आस्ते तद वर्णयति, है ना। उस पर्वत पर जैसे
उद्यान का वर्णन किया गया, वैसे सर भी है। सर माने जलाशय का वर्णन करते हैं। श्री विपुलम इत्यादि सार्धई पंचभी 5.5 श्लोकों से कहते हैं, लसंति कांचन पंकजानि यस्मिन, स्वर्ण कमल जिसमें शोभा पाते रहते हैं। और कुमुदोत्पल कल्हारो शतपत्र श्रीऊर्जितम मत्त शतपद निर्घुष्टम शकुंतैश्च कलस्वनैः। वह सरोवर कैसा है? कुमुद, उत्पल, ये कमल की अलग अलग जातियां हैं। कल्हार, शतपत्र, ये सब अलग अलग जाति के कमल हैं। इनकी शोभा से उसकी महती शोभा हो रही है। और मत्त शतपद निर्घुष्टम, पुष्पों के पराग को पी करके मतवाले शतपद माने भंवरे गुनगुना रहे हैं। और पक्षीगण जो हैं कलकल नाद कर रहे हैं। शकुंतैश्च कलस्वनैः। कुमुदादि नाम श्रिया ऊर्जितम, कुमुदादि की शोभा से वह ऊर्जित है सरोवर। कलह स्वनो ये शांतै शकुंतैश्च निर्घुष्टम, कलकल स्वन ध्वनि करने वाले पक्षियों से वह निनादित बना रहता है सरोवर। और हंस कारंडवाकीर्णम चक्रा वै सारसैरपि, जल कुक्कुटको यष्टि दात्यु कुलकूजितम। हंस कारंडव से आकीर्ण है वह जलाशय, है ना। चक्रा वै सारसैरपि, चकवा चकवी की ध्वनि, सारसों से भरा पूरा है। जल कुक्कुट को यष्टि दात्यु कुलकूजितम, इनके समुदाय से वहाँ निरंतर कूजन की ध्वनि आती रहती है। चक्रा वही सारसैः अप्याकीर्णम, चकवा चकवी और सारसों से भी वह आकीर्ण है जलाशय। जल कुक्कुटादि नाम कुलैः कूजितम, जल कुक्कुट, जल मुर्गा भी कहते हैं उसको, उसकी कूजित। मत्स्य कच्छप संचारो चलत पद्मरज पयः, कदम्ब बेतस नल नीप बंजुलकैर्व्रतम, नीप बंजुलकैर्व्रतम। कहते हैं कि मत्स्य माने मछलियां, कच्छप, ये जलाशय में जब चलते हैं तो उनके चलने से क्या होता है? कमल के वृक्ष हिलने लगते हैं। तो हिलने से क्या होता है? उनका पराग जो है गिर जाता है जलाशय में। वह जलाशय जो है सुगंधित हो जाता है। कदम्ब बेतस नल नीप बंजुलकैर्व्रतम, कदम्ब, बेत, नल, नीप, बंजुलक, है ना, इनसे भी उसके किनारे घिरे हुए हैं। मत्स्यानाम कच्छपानाम च संचारेण चलताम पद्मानाम, मछलियां और कच्छप जब जलाशय में चलते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, तो फूल जो हैं हिल जाते हैं। उनके पराग से वह जल मिश्रित हो जाता है। ऐसी शोभा है। और कहते हैं कुंदई कुर्बकाशोकई शिरीषई कुटचेंगुदैः, कुब्जकई स्वर्णयूथिभिर नागपुरनाग जातिभिः। कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्णयूथी एक लता है, नागबल्ली, पुन्नाग और जाति, ये सब पुष्प जाति के वृक्ष हैं। मल्लिका शतपत्रैश्चो माधवी जालकादिभिः, मल्लिका, शतपत्र, माधवी, जालक आदि पुष्प वाले लताओं पुष्प वृक्षों से घिरा हुआ। शोभितम तीर्जैश्चान्यैर् नृत्यर्तुभिरलं द्रुमैः, इनके अतिरिक्त उस जलाशय के तटों पर भी अन्य बहुत सारे वृक्ष शोभा उत्पन्न कर रहे हैं। नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः, जहाँ सभी ऋतुएं नित्य विद्यमान रहने वाली वृक्ष हैं, उन वृक्षों से भी
जो तीर में खड़े हुए उसकी शोभा सरोवर की बढ़ा रहे हैं। नित्यम ऋतवः फल पुष्पादि संपत्ति हेतवो येषाम तैः अलम शोभितम। नित्य ही ऋतुओं में होने वाले फल पुष्पादि संपत्ति जिसकी शोभा को बढ़ाने वाली है, तैः अलम शोभितम, उन सबों से खूब पर्याप्त मात्रा में शोभा है उस जलाशय की। अब आगे 3 का वर्णन हुआ, त्रिकूट पर्वत का, ऋतुमान उद्यान का और सरोवर का। आप वहीं पर देखिए, तत्रैकदा तद्गिरि काननाश्रयः करेणुभिर्वार्णयूथपश्चरन् सकंटकात् कचकीचक वेणुवेत्र वह्निशालग, है ना, वेत्र, अच्छा, वेत्रवद विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पतिन। भगवान सुखदेव जी अब आगे वर्णन करते हुए कहने लगे, वहीं उसी त्रिकूट पर्वत के वन में, तलहटी में, एक दिन उसी पर्वत के जंगल को आश्रय बना करके रहने वाला एक गजेंद्र, वानयूथपः, है ना, वाना नाम यूथपः, वानयूथपः, सभी हाथियों का सरदार था वह गजेंद्र, गजयूथक। अपनी हथनियों के साथ वह घूम रहा था, विचरण कर रहा था, मौज में था। साकंटकान कीचक वेणु वेत्रवद विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पतिन, और अपने बल के वेग से कांटों के सहित, कीचक माने बांस की जाती है, वेणु सामान्य बांस, वेत्र, वेत्र के जंगल और उनके विशाल गुल्म झुरमुट, जिनको पार करना बड़ा मुश्किल है, तो वह उनको क्या करता था, नष्ट भ्रष्ट करके और निकल जाता था। बड़े बड़े गुल्मों को नष्ट कर देता था, कुचल डालता था, अपने सूल से काट डालता था। प्ररुजन वनस्पतिन, और जो भी उसके रास्ते में वनस्पति आवे, चाहे वृक्ष हो, कोई भी हो, उसको वह निस्त नाबूद कर देता था, तोड़ फोड़ करके फेंक देता था, रास्ता बना लेता था। टीका, तत्रैवं सति एकदा तद्गिरि काननाश्रयो वानयूथपः करेणुभिश्चरन् त्रसादितेन स्वयूथेन व्रतः। कहते हैं वहीं पर एक दिन उस पर्वत के जंगल में आश्रय बना करके रहने वाला गजेंद्र वानयूथपः करेणु भी हथनियों से घिरा हुआ, है ना, त्रसार्दितेन स्वयूथेन व्रतः, और उसके समुदाय के झुंड के लोग, दूसरे हाथी भी बड़े प्यासे हो गए, वह भी प्यासा हो गया, उनसे घिरा हुआ। सरोवरस्याभ्यासम समीपम आगमत, वह प्यास के मारे उस जलाशय के समीप पहुंच गया, है ना। 5वें श्लोक में अन्वय होगा जाकर के। किम कुर्वन, क्या करते हुए सरोवर के निकट जा रहा था। कीचक वेणु वेत्रवंतम विशालम गुल्मम लताद संदर्भम वनस्पति प्ररुजन प्रभंजन। कीचक बांस की जाति, वेणु, वेत, ऐसे विशाल गुल्मों को, लतादि संदर्भम वनस्पतिश्च, और लतादि से युक्त जो वनस्पतियां थीं उनको तोड़ता फोड़ता नष्ट करता हुआ चला जा रहा था। ऐसा आप पहले बीच में उसकी और महिमा बता रहे हैं। यदगंधमात्राद हरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखड्गा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्णा सर्भाश्च मर्यः।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस गजेंद्र की गंध मात्र सूंघ करके इधर गजेंद्र है हवा से मालूम पड़ जाए, तो बड़े बड़े सिंह, गजेंद्र, व्याघ्र आदि, है ना, ब्याल, सर्प, मृग, पशु, खड्ग, महोरगाह, बड़े बड़े सर्प, उरक भय के मारे भाग खड़े होते थे। सगौर कृष्णा सर्भास्य मरियः, हाँ, गौर वर्ण की, कृष्ण वर्ण की, है ना, चमरी गायें, सर्प, ये सारे खूंखार पशु जिस गजेंद्र के गंधमात्र की आहट पा करके भाग खड़े होते, दूर भाग जाते थे जंगल। ऐसा उसका महत्व था। कथम भूतः यस्य गंधमात्राधरयः सिंहाः, सिंह गजेंद्रादयश्च भयाद्रवंती पलायन्ते, भय के मारे भाग खड़े होते थे। वृका वराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छशाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। कहते हैं कि देखो, माने इस गजेंद्र से ऊपर कहे गए जंगली पशु तो डर के मारे भाग खड़े होते थे, किंतु है ना, दूसरे पशु, छोटे पशु जो थे, जिनमें वृक, भेड़िया, बराह, है ना, महिष, रीछ, शल्य, गोपुच्छ, शाला, वृक, कुत्ते, मरकट, बंदर और क्षुद्र हरिण, है ना, ये इससे थोड़ा दूर रह करके अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादय, खरगोश आदि, चरन्त्य भीता यदनुग्रहेण, इसी गजेंद्र के अनुग्रह से निर्भय होकर के जंगल में निवास करते थे, विचरण करते थे, क्योंकि इसके डर के मारे खूंखार दूसरे पशु उन पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। ये महिमा थी। वृकादयः क्षुद्राः अल्पाः प्राणिनो अन्यत्र तद्दृष्टि पथं त्यक्त्वा चरन्ति, अन्यत्र विचरण करते थे, उसके आंख के सामने नहीं जाते थे, माने अंदर से डरते थे कहीं जो है हमारे ऊपर ना आक्रमण कर दे, हाँ, किंतु उसके द्वारा ही ये सब सुरक्षित भी थे। साघर्म तप्तः करिभिः करेणुभिर्व्रतो मदच्युत कलभैरनुद्रुतः गिरिं गरिमणा परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणोलिकुलैर्मदासनैः। कहते ऐसा वह प्रभावशाली गजराज घर्म तप्तः, ग्रीष्म ऋतु के धूप से, गर्मी से तप गया था। करिभिः करेणुभिः, दूसरे हाथी और हथिनियों के साथ घिरा हुआ, मदच्युत कलभैरनुद्रुतः, इतना मतवाला था कि उसके सिर से मद चूता रहता था। उसके हाथी के बच्चे भी पीछे पीछे साथ में दौड़े चले जा रहे थे। गिरिम गरिमणा परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणोलिकुलैर्मदासनैः, चूंकि उसके मद सिर से मद चू रहा था, तो मद की गंध के लोभी भंवरे मद खाने के लिए उसके सिर में मंडरा रहे थे, गुनगुना रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे वे भी मदपान करने के लिए, और वह प्यास के मारे गर्मी से व्याकुल होकर के दौड़ा चला जा रहा था जलाशय की ओर। उसके शरीर का इतना भार था कि उसके चलने से पर्वत हिल रहा था। परितः प्रकम्पयन्, उसकी धमक से 10,000 योजन का वह त्रिकूट पर्वत कांपने लगता था। निषेव्यमाणोलिकुलैर्मदासनैः, अलिकुल भंवरे जो हैं मद के लोलुप होते हैं, वे उसका सेवन कर रहे थे। आप देखिए, सरो नीलम पंकज रेणुरूषितम
जिघ्रन विदुराद मद बिहवलेक्षण व्रत। ठीक है कैसे? अच्छा, पुनः कीदृश घर्म तप्तः, फिर वह कैसा था? तो बताया कि घर माने ग्रीष्म से तपा हुआ था। मदच्युन मदश्रावी मद चू रहा था, और मदम अश्नंतीत तथा तैहि, मद का भक्षण करने वाले भंवरे उसके साथ साथ उड़ते साथ साथ लगे हुए थे, मद खाते जाते थे। सरोनीलम पंकज रेणुरूषितम जिघ्रन विदूरान मद बिह्वलेक्षण व्रतस्यूथेन त्रसार्दितेन तत्सरोवराभ्यासमथागमद् द्रुतम। कहते हैं कि वह गजेंद्र बड़े दूसरे अपने हाथी और हाथिनियों से, शिशुओं से घिरा हुआ तेजी से किधर जा रहा था? तो दूर से जो है सरोनीलम पंकज रेणुरूषितम, उस जलाशय सर के वायु को, जो उसमें खिले हुए कमल की रेणु पराग की गंध को लेकर के उड़ती हुई आ रही थी। ये घृण विदूरान मद बिह्वलेक्षण, बड़ी दूर से उसका घ्राण कर रहा था। इधर से यह गंध आ रही है कमल के फूलों की, और कमल जो है जलाशय में होता है, वहां पानी होगा, इसलिए मद से बिह्वल नेत्र वाला वह उसी दिशा की ओर चला जा रहा था। व्रतः स्वयूथेन त्रसार्दितेन तत्सरोवराभ्यासमथागमद् द्रुतम, अपने यूथ के दूसरे हाथियों से घिरा हुआ, और वे भी जो घेरे हुए थे वे भी प्यास से दुखी थे, त्रसार्दित थे। उनसे घिरा हुआ वह गजेंद्र तत्सरोवराभ्यासम अथ द्रुतम आगमत, उसी सरोवर के निकट बड़ी तेजी से दौड़ करके पहुंच गया। ठीक है नहीं? और जा करके गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर के सीधे जो है घुस गया जलाशय में। विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलम हेमार बिंदोत्पल रेणुवासितम पपौ निकामम निज पुष्करोद्धृतम आत्मान मदभिस्नपयन गतक्लमः। कहते हैं कि राजन, तस्मिन अमृताम्बु निर्मलम विगाह्य, उस सरोवर में घुस करके अमृत के समान निर्मल जल को हिलकोरा, खलभलाया। हेमार बिंदोत्पल रेणुवासितम, स्वर्ण कमल के, है ना, और उत्पल कमल के मकरन से सुवासित जल था वह। पपौ निकामम निज पुष्करोद्धृतम, अपने सूंड से भर भर करके, सूंड में भर करके पीता हाथी, इसी तरह से, है ना, इच्छा पर्यंत जो है पीता रहा। आत्मान मदभिस्नपयन गतक्लमः, और अपने सारे शरीर को सूंड में पानी भर भर करके नहलाया, स्नान भी किया। खूब जल पी, तृप्त होकर के जल पी करके तृप्त हुआ और स्नान करके ठंडा पड़ गया। गतक्लमः, उसकी थकावट जाती रही। आप देखिए आगे कहते हैं, टीका, अच्छा टीका नहीं है, अच्छा है, निजेन पुष्करेण कराग्रेण उद्धृतम, अपने कराग्र, सूंड ही हाथी का कर होती है, उससे उद्धृत किया, जल भरा और पिया और नहाया। गतक्लमः सन्निकामम पपौ, थकावट रहित होकर के इच्छा तृप्ति पर्यंत उसका पान किया। फिर स्वपुष्करेणोद्धृतुक्षीकराम्बुभिर्निपायन सन्नपयन यथाग्रही घृणीकरेणु कलभांश दुर्मदो नाचष्ट कृच्छ्रम कृपणो जमाया।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद स्वयं संतुष्ट होकर के अपनी सूंड से जल भरा और हथिनी और अपने बालकों को पिलाने लगा। निपायन संस्नपयन यथाग्रही, जैसे घर गृहस्थी वाला संसारी मनुष्य बाल बच्चों को नहलाता है, तृप्त करता है, पानी डालता है, ऐसे किया। घृणी करेणु कलभांश दुर्मदः, वह अत्यंत स्नेह आकुल हो गया हथिनियों को और अपने बच्चों को, कलभ माने बच्चे, गजशावक, उनको भी, दोनों को, है ना। दुर्मदो नाचस्व कृच्छम कृपणो जमाया, उन सबों को जल पिलाया, नहलाया। इस समय वह गजेंद्र दुर्मदांध हो रहा था। और आज माया कृपण कृच्छ्रम नाचष्ट, भगवान की माया से मोहित हो रहा था। कितनी बड़ी विपत्ति उसके सामने आने वाली है, इसको वह जान न पाया। ये देखिए प्रसंग है। यहाँ गजेंद्रोपाख्यान की जो महिमा है उसका कारण क्या है? यहाँ पर ये जो रूपक वर्णन किया गया है, यह संसारी घर गृहस्थी वाले मनुष्य की आंख खोलने वाला रूपक है। यहाँ जो उसके निवास स्थान का कितना विशाल दिव्य वैभव का वर्णन किया गया, और वहाँ के उस उद्यान का वर्णन किया गया। उद्यान में भी सरोवर का वर्णन किया गया। उसकी कितनी शोभा, कितनी महिमा। देवांगनाएं, किन्नर, चारण, ये सब के सब यहाँ पर आनंद लेने के लिए आया करते हैं। ऐसे स्थान में उसको निवास मिला हुआ है। और स्वयं कितना प्रभावशाली है कि बड़े बड़े खूंखार पशु, जंगली पशु उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, हिम्मत नहीं कर सकते। उसकी कृपा से छोटे जीव जंतु निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के निवास कर रहे हैं। यह तो वही है जैसे कोई चक्रवर्ती, वैदिक परंपरा का सम्राट, जिसके शासन काल में चोर, उचक्के, लुटेरे का कहीं नामो निशान नहीं रह जाता, ऐसी उसकी महिमा शोभा। और घर गृहस्थी, उसके बंधु बांधवों का कितना बड़ा परिवार, यह सब कुछ है। यह होने के बाद देहाध्यास है, उसको देहाध्यास भी है, और जो है अपने कुटुंबियों के प्रति अहंता ममता भी है, ममता भी है। तभी तो व्याकुल होकर के प्यास के मारे आया और तृप्त हुआ पानी पी करके, और अपने बच्चों को, हथिनियों को भी पिलाने और नहलाने लगा, है ना। अहंता ममता दोनों से अच्छी तरह से भरपूर है, इसीलिए दुर्मद कहा है। दुर्मदांधता है यह, विवेक नहीं। तो देखिए, हाथी में अगर विवेक न हो, आगे तो आएगा अपनी स्तुति में, यह गजेंद्र स्वयं स्वीकार करेगा, मेरी तो यह योनि ही अज्ञान का कुंड है, इससे मैं मुक्त होने की मेरी इच्छा नहीं है। इससे मुक्त होने से क्या होगा? स्तुति में भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान, आप तो मुझे उस अज्ञान से बचा दीजिए, जो अज्ञान बिना आपकी कृपा से उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। संसार की सारी वस्तुएं, सब कुछ अपने आप विनष्ट हो जाती हैं, काल के गाल में समा जाती हैं, लेकिन यह अज्ञान, ये अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। ये अपने स्तुति में कहेगा, यह तो भगवान आपकी कृपा से ही
निवृत्त हो सकता है। इसलिए मैं इस हाथी शरीर को जीवित नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आगे जो सृष्टि की जन्म जन्मांतर की परंपरा का मूल नष्ट हो, अध्यास नष्ट हो, अज्ञान नष्ट हो। बहुत उच्च कोटि का प्रकरण है, ये स्तोत्र है। तो इसलिए यह सब वर्णन करके, जिससे कि जो संसार के विलास वैभव ऐश्वर्य में भूले पड़े हुए हैं, उनकी भी आंख खोलने वाला है। जो इसमें भूले नहीं है वे तो बड़ी आसानी से जो है इसके भाव को पकड़ेंगे ही, किंतु मनुष्य मात्र के कल्याण करने वाला यह प्रसंग है, प्रकरण है। आप देखिए 25 हुआ न 26। तम तत्र कश्चिन्नृप दैव चोदितो ग्राहो बलीयान् शरणे रुषाग्रहीत यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन देखो, उस गजराज को कोई एक ग्राह दैव चोदिता प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित होकर के, अदृष्ट के द्वारा प्रेरित होकर के, बलियान शरणे रुषाग्रहीत, जो बड़ा बलवान भी था, क्रुद्ध होकर के, रोष में आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। शरणे रुषाग्रहीत, रुष्ट होकर के, रोष में भर। यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। कहते हैं कि वह यदृच्छया अकस्मात इस प्रकार के व्यसन को प्राप्त हो गया। देखिए अभी 1 मिनट पहले उसका परिवार के प्रति राग और अपनी विभूति महिमा का अनुभव अभिमान, और अकस्मात व्यसन में पड़ गया। व्यसनम गतो गजः यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। और उसमें जितना बल पराक्रम था उससे उसने अपने को छुड़ाने की चेष्टा की। सोति बलो विचक्रमे, किंतु वह जो ग्राह जिसने उसको पकड़ा था वह उससे भी बड़ा बलवान था। उसने और अधिक मजबूती से उसको पकड़ लिया, छुड़ा नहीं पाया। सोति बलो विचक्रमे, बस में कर लिया। ठीक है नहीं। तथा तुरम यूथपतिम करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुशुर्दीन धियो परे गजा पार्श्वग्रहास्तारयितुम न चाशकन। कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह यूथपति है, हजारों हाथियों का सरदार है, किंतु इस समय बहुत दीन हो रहा है, आतुर हो रहा है। और उसको देख करके करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा, हाथिनियां उसको देख करके बड़ी दुखी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि तरसा बलीयसा ग्राहेण विकृष्यमाणं, बड़ा बलवान ग्राह है, उसको लगातार खींच रहा है, उसके मुंह को पूरा पकड़े हुए है, खींच रहा है, और यह संभाल नहीं पा रहा है। यह देख करके उन हथिनियों को बड़ा क्लेश हुआ। विचुक्रुशुर दीन धियो परे गजा, दीन बुद्धि वाली होकर के विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। और अपरे गजा, जो दूसरे हाथी थे बलवान, पार्श्वग्रहास्तारयितुम न चाशकन, उन्होंने भी पास में पहुंच करके अपनी ताकत लगाई, सूंड से सूंड पकड़ करके सबने मिल करके खींचना चाहा, किंतु वे खींचने में समर्थ नहीं हो सके। न चाशकन दीन धिया करेणवस्तम केवलम विचुक्रुहु
दीन बुद्धि वाली हथिनियां उसको देख करके केवल रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। फिर कहते हैं नियुद्धतो रेव मिभेन्द्र नक्रयोर विकर्षतोरंतरतो बहिर्मिथा समा सहस्रम व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्रमंसतामरा। कहते हैं कि गजेंद्र और ग्राह, इभेंद्र माने गजेंद्र और नक्र माने ग्राह, ये दोनों एक दूसरे को, ग्राह जल में खींच रहा था और गजेंद्र जो है उसको बाहर की ओर खींच रहा था। इस तरह से दोनों युद्ध कर रहे थे। विकर्षतो अंतरतो बहिर्मिथा, अंदर खींचना ग्राह, बाहर खींचना गजेंद्र। समा सहस्रम वेगमन महीपते, यह करते करते 1000 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष। सप्राणयोश्चित्रमंसता मरा, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं हुई, प्राण सुरक्षित रहे। ऐसा देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1000 वर्ष से ये झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दबोच रहे हैं और इनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। टीका नहीं, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महान भूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वशीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकसः। इसके बाद कहते हैं कि गजेंद्र को 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महान भूद्व्ययः, मन है ना का उत्साह, शरीर का बल और ओज, ये लंबे काल के कारण तीनों क्षीण हो गए, व्यय हो गए, क्योंकि बड़ा लंबा काल मुकाबला करते करते बीत गया। महान भूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वशीदतः, जल में वह खींचा जा रहा था और वह निरंतर जो है दुख के जाल में फंसता जा रहा था। किंतु विपर्यो भूत सकलम जलौकसः, है ना, जल में जिसका निवास है ग्राह, उसको इससे उल्टी बात हुई, क्यों तो जल का रहने वाला है। विपर्य माने उसका मनोबल और ओज बढ़ता चला गया, उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। इसके साथ ताकत कम पड़ी तो और उत्साह उसका बढ़ता गया। मन उत्साह शक्ति ही, उत्साह शक्ति मन, बलम माने शारीरिक बल, ओज माने इंद्रियों का उत्साह। तेषाम सकलम बलादि विपर्यो विपरीतम अधिकम, है ना, गजेंद्र का ये सब तो घट गया और इसके उल्टे ग्राह का बढ़ गया। जलौकसो ग्राहस्य, जल में जिसका निवास है वह ग्राह। तब देखिए, इत्थम गजेन्द्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यद्रक्षया आपारयन्नातु विमोक्षणे चिरम दध्या विमाम बुद्धिमथाभ्यपद्यत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इस प्रकार से वह गजेंद्र, है ना, देही माने देहाध्यासी था, देह को ही अपना स्वरूप माने बैठा था। इसलिए प्राण से संकटम आप, प्राणों का संकट उसको आ गया। और यह भी घटना यदृच्छया, विवश होकर के यदृच्छया उसके प्राणों पर संकट आ गया अकस्मात। और संकट आकर के उसका जितना भी बल पौरुष पराक्रम सहयोग था, अपारयन्नाथ विमोक्षणे चिरम, बहुत समय तक प्रयत्नशील बना रहा
लेकिन अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सका। देखिए, जब चारों ओर से सारे सहारे टूट जाते हैं, उभय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। वो स्वामी जी कहते हैं मारीच के लिए। उसी तरह से अब होश आया। इसीलिए देखिए, विपत्ति भी बड़े काम की होती है। ये विपत्ति भी बड़े काम की है। माता कुंती ने तो भगवान से अपने लिए विपत्तियां मांगी। विपदा संतुन सत्व तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवान का अनुग्रह जिन पर होता है उनके लिए विपत्ति भी वरदान बन जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण, बहुत। और विपत्ति के बाद ही असल में होश आता भी है, नहीं तो होश नहीं आता, गड़बड़ होता रहता है। तो कहते हैं इस तरह से, कहते हैं अपार यन्नाथ विमोक्षणे चिरम दध्या विमाम बुद्धिमथाभ्यपद्यत। तब उसने आगे कही जाने वाली बुद्धि की ओर दृष्टिपात किया। बुद्धि में उसके बात आई। देखिए, मनुष्य अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, योग्य, कुशल समझता है, लेकिन उसको दुख पर दुख सहते हुए भी बुद्धि नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? तो क्यों नहीं आती का कारण यह है कि पृष्ठभूमि नहीं होती। यह जो गजेंद्र है, इसकी पृष्ठभूमि थी, इसीलिए 3 अध्याय एक साथ मिले हुए हैं। पृष्ठभूमि थी। ये तो राजा है ना, साफ बस जो है गजेंद्र हुआ है, तो इसलिए उसकी बुद्धि में बात आ गई। जन्म नाम सहशेष बुद्धि या भाविता पुरा, तामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थक। महाभारत का वचन। इसीलिए तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में संस्कार बनाने की बड़ी बात है। आदत बनाओ, महत्व देने की आदत बनाओ। क्या ठीक है, इसकी आदत बनाओ। तो इसने आदत बना रखी थी, तभी तो बुद्धि हो गई, आ गई, वहां पहुंच गई। ठीक है। सयुत्थम यदा प्राण से संकटम आप, है ना, इस प्रकार से जब वह प्राण के संकट को प्राप्त हो गया, तो प्राण के संकट का क्या होता है? आत्मा से प्राण का क्या मतलब है? कहते यह तो देही, ये तो देहाध्यासी है, देह को आत्मा मानने वाला है, इसलिए प्राण का संकट उसके लिए है ही। तब बुद्धि बनी। बुद्धिमा कहते हैं क्या? नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पाशेन विधातुराव्रतोप्यहम च तम यामि परंपरायणम। अरे देखो, ये मेरे ज्ञाति जन, परिचित, बंधु बांधव, मैं बड़ा आतुर हो रहा हूँ, दीन हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, ये जान रहे हैं ज्ञाति जन, दूसरे हाथी, ये मुझे बचा नहीं सके। फिर बेचारी कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम, फिर ये बेचारी हथनियां मुझे क्या छुड़ा सकती हैं? ग्राहेण पाशेन विधातुराव्रतः, यह जो ग्राह रूपी पाश है, यह तो विधाता की भेजी हुई रस्सी है, बंधन है। विधातु ग्राहेण पाशेन आवृत हो, आवृतोप्यहम च तम यामि परंपरायणम। माने जहाँ दैव प्रतिकूल होता है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु ऐसा होने पर भी मैं तम परंपरायणम भगवंतम, है ना, शरणम यामि, है ना, जो भगवान सबसे सर्वोत्कृष्ट परायण है, शरण्य है,
उनकी शरण ग्रहण करूंगा। बुद्धि में वाह, ये बुद्धि है। नमामिति अहम न च प्रभवामि, ना तो मैं स्वयं समर्थ हुआ, न मेरे ज्ञाति जन समर्थ हुए। यह तो ग्राह रूपेण केवलम विधातु पाशे नाव्रत, क्योंकि ग्राह रूप से विधाता की यह रस्सी है। तथापि तम परम परमेश्वरम परेशान ब्रह्मादीनामपि आयनम, तो भी परम परमेश्वर ब्रह्मादिकों के भी जो आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण जाऊंगा, शरण जा रहा हूं। आप देखिए, कहते कौन है ये परम भगवान? यह कश्यनेशो बलिनोन्तु को रगात प्रचंड वेगादभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमहि। दो बातें कह रहा, दो महिमा बता रहा है। कहते हैं जो कोई भी ईश्वर, यह कश्चन ईशः नियामक, कौन कौन का नियामक? बलिनः अंत को रगात, बड़ा बलवान जो काल रूपी सांप है, उरग माने सर्प, काल रूपी सांप बड़ा बलवान है। प्रचंड वेगात, बड़े प्रचंड वेग से वह आक्रमण करता है। अभिधावतो भृशम, चारों ओर निरंतर दौड़ता रहता है प्रबल काल, और उससे सारा संसार भयभीत बना रहता है। काल से सब भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी 2 परार्थ की आयु है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, घबरा जाते है ना। ऐसे समय में भी भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान, जिस बलवान काल के भय से भयभीत होकर के भगवान के शरण में आया हुआ हो। अब भयभीत है, शरण में नहीं आया है तो मरी जाएगा, बेहोश हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। भयभीत होकर के भगवान के शरण में आया हो, प्रपन्न हो, तो उसको भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान, जिस काल के भय से भगवान भयभीत शरण में आए हुए की रक्षा कर देते हैं, उनकी शरण में लूंगा। एक विशेषण और कहते हैं कि देखो, ये काल और मृत्यु आदि जो है ना, इनमें स्वयं में कोई बल नहीं है। ये तो उन्हीं भगवान की बल से ही यह सब कर रहे हैं। मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमहि, मृत्यु भी काल भी उन्हीं भगवान के नियम में रह करके, सतर्क रह करके लगातार अपना काम कर रहा है। यह तो भगवान की पूजा करना है। जिसको मारने का काम सौंपा गया है, उसको मारने का काम करके मृत्यु जो है अंत तक भगवान को बलि अर्पण कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो उन्हीं भगवान जिनकी शक्ति से ये सब कर रहा है, सारा संसार जिससे भयभीत है, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करूंगा। तम ईमहि ध्यायेम, ठीक है। कोसौ यम शरणम यासि, ये कौन है जिनकी शरण में तुम जा रहे हो, हमको भी बताओ। तत्राह, उस पर कह रहा है, यह कश्यनेति अंततः एव उर्गस तस्मात्, काल ही सांप है, इससे भयभीत संसार को जो बचाने वाले भगवान हैं। तम शरणम ईमहि ब्रजेम यद भयादित्यत्र श्रुति ही, कहते हैं कि जिन भगवान के भय से श्रुति है। भीषास्मात् बातः पवते भीषो देति सूर्यः, उसी अविनाशी अक्षर तत्व के भय से हवा बहती है, सूर्य उदित होता है। भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, उसी के भय से अग्नि और इंद्र अपना अपना काम करते हैं। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु भी उन्हीं भगवान के भय से दौड़ भाग करके जीवों की मृत्यु करता रहता है।
उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करूंगा। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।